हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग लाई हूँ कैंडल फ्लक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम में पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उनका फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी सिचुएशन में हो, इस टाइम इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहा है। ठीक है, जिस भी इंसान के लिए आप सोचते हो उस इंसान के बारे में आपको जानना है तो आपको इस रीडिंग पे एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। ठीक है, चलिए देखती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, एंड ये टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडल पे फोकस करें गाइस। देखती हूँ, अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो आपको आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुकिंग कॉन्फर्म करना है। चलिए, सो जिस भी इंसान के कार्ड फीलिंग्स आप जानना चाहते हो गाइस, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए आप 3 टाइम्स वो पर्सन की नाम लीजिए। ठीक है, 3 टाइम्स उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उनका नाम 3 बार सिर्फ आपको लेना है। ओके, चलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, तो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन काइंडली डीपली आपके बारे में ही इस टाइम ना सोचे जा रहा है। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिल रही है, डीपली ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहा है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपके रियल लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप कहाँ पे हो, घर पे हो या बाहर, घर पे हो या बाहर, तो कितने लोगों से बात आप कर रहे हो, खुश हो या नहीं हो। तो इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रही है इस टाइम। ठीक है, एंड डेफिनेटली उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके एनर्जी को महसूस नहीं हो पा रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ पा रहे हैं उनको। आप कहाँ हो, कैसे हो, आप उनके प्रति आप क्या फील कर रहे हो, उनके प्रति आपका एनर्जी कैसा है। ओके, सच में दिमाग से आप इस इंसान को लेकर सोचते हो कि नहीं, दिल से चाहते हो कि नहीं, तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम इंसान। तो उनके प्रति आपका एनर्जी कैसा है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि आपने आपका एनर्जी को पूरी तरह से कंसर्न कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, जितना करना था मैंने कर चुकी या मैंने कर चुका, तो आप मुझे कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ही बैलेंस करने की कोशिश कर रही हो, बट उन्हें ये चीज़ से ना बहुत ज़्यादा नाखुश है इंसान। ये जो आप साइलेंट हो गए हो ना, उनको समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ कि आप क्यों साइलेंट हो, क्यों उनके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों उनको भाव नहीं दे रहे हो, क्यों उनको उनके तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्यों उनको मनाने नहीं जा रहे हो बार बार, क्यों उनको टेक्स्ट मैसेज कर करके तंग नहीं कर रहे हो। ऐसा क्या क्या गजब सा हो गया आपके लाइफ में, ऐसा कौन सा मिरेकल आ गया, क्या मिरेकल अट्रैक्ट किए हो आप क्यों साइलेंट हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सा तड़प रहे इंसान, बहुत दुखी हो जा रहे हैं इस चीज़ को देखकर कि यू आर चेंजिंग, आप बदल रहे हो। ठीक है, आप बदल चुके हो। तो इनसे पहले बहुत सारी चीज़ें आप दोनों में चेंज हो चुके हैं, बहुत चीज़ें सेम टू सेम नहीं रहे जो होना चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चलते मुझे नज़र आ रही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं इंसान। ओके, बिकॉज उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे आप इतने नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उनके बिना। एंड यू आर परमानेंटली, मुझे लग रहा है कि ना यू आर
प्रिटेंडिंग कि एज हैव नथिंग हैपन, एवर टोटली अनबॉदर्ड। ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से मुझे लग रहा है। आप बॉदर नहीं करना चाहते हो, आप साइलेंट हो, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में तो हो, आपने चेस करना बंद कर दिए है, आप पूरे तरीके से अनबॉदर्ड हो। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका ना कोई ओरीड नहीं हो रही है गाइस इस टाइम, कोई ओरीड नहीं हो रहा। आप हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शायद आपकी एफर्ट्स कभी भी कम हो सकती है। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं देख रहा है कि आपकी एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो आप उन्हें बहुत पछतावा हो रही है एंड वो एंजाइटी में है इस टाइम। उनको ये जानने में भी तकलीफ हो रही है कि आप कभी बदल सकते हो, ये मान भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसको मानने के लिए भी इनका तकलीफ हो रहा है, ये मान भी नहीं पा रहे हैं दिल से कि हाँ सच में आप बदल चुके हो, आप बदल रहे हो। तो ये उनको लग रहा है कि जो इंसान मेरे लाइफ में थी, जो इंसान मेरे लाइफ में था, उससे मेरे बारे में ना सोचकर मुझे मेरे कदर करना ही उन्होंने छोड़ दिया। मेरे बारे में ना सोचकर एक किसके बारे में सोच रहा है, और क्यों नहीं मेरे बारे में सोच भी क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं खो गई। तो हो सकता है कि इस पर्सन की सपोर्टिव फैमिली पर्सन ना हो, ठीक है, या करियर में स्ट्रगल हो रहा है इस टाइम, लेकिन सब कुछ साइड में रखते हुए अपने अनकंडीशनल वे में आपके पर्सन को एक्सेप्ट करा था। ओके, कि कोई बात नहीं, जैसे वो थे आपने उनको ऐसे लव करते रहोगे, ऐसे उनको प्यार देते रहोगे, सही तरीके से उनको आपने प्यार किया था। ओके, बट सिचुएशन जैसे चेंज होते गई, वो आपको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते गई, है ना। उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि उन्हें वैल्यू करनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए आपके इमोशंस को, वो तो उन्होंने कभी नहीं करी। तो वो चीज़ हो सकती है कि बर्डन्स बनती गई है इनके लाइफ में। ठीक है, कि आप इतना क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों इनको इतना तंग कर रहे हो, क्यों ये आपकी मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहे, बट फिर भी आप मैसेज के ऊपर मैसेज करते जा रहे हो। क्यों? ये चीज़ इंसान अभी फील कर पा रहे हैं कि आप तो एक टाइम इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, इनके लिए पागलपन था आपके अंदर। ठीक है, वो कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया, कहाँ आप किस पे खोए हो। तो बहुत फॉर ग्रांटेड लिए हैं इंसान आपको, उन्होंने इम्पोर्टेंस कभी आपका समझा ही नहीं, आपको कभी वैल्यू नहीं करी, कंसिडर नहीं करी आपकी इमोशंस को। जो चीज़ ना हो सकते है कि आपकी लाइफ में ना बर्डन्स बनती गई है, आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ बर्डन्स बनती गई है, एंड आप एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे हो जहाँ पे आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके पास आप 1% एनर्जी भी नहीं बचा कि इस रिश्ते को सही करना है, या सही करने में लगाओ अपना एनर्जी। ये 1% एनर्जी भी आपको नहीं बची। इतना इंसान आपको परेशान करके रख दिया। यस, ऐसा लग रहा है। और देखती हूँ गाइस और क्या आ रहा है, एंड जस्ट गाइड करें। सो मुझे लग रही है आपके अंदर 1% एनर्जी भी नहीं है गाइस कि इस रिश्ते को सही करने में लगाओ। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को प्यार करते करते कहीं ना कहीं डूब चुके हो, खो चुके हो, आपका अस्तित्व ही अपने मिटा चुके हो, अब आप कमज़ोर पड़ गए हो, आपके अंदर ना कोई ताकत बची है, और आपके अंदर ना कोई एनर्जी बची है कि इस इंसान को आप मनाओ, इंसान के लिए आप कुछ करते रहो। आप इस इंसान को लग रहा है कि सच्चे उन्होंने स्टेप आपसे लिया है, आपसे इतने दिन तक ना उन्हें आपसे लेते ही गए हैं, बदले में आपको कुछ दिया नहीं है, स्टेप आपसे लेते ही गए हैं, इन्होंने स्टेप लेते गए हैं और आप देते गए हो, और चीज़ें वन साइडेड हो गया, डिसबैलेंस हो गया, म्यूचुअल कभी नहीं हो पाएगा। तो
तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मुझे लिटरली दिख रहा है कि वो अपने आप को ना कोसना, दोष देना, ये चीज़ें ये पर्सन कर रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, समय रहते मैंने कुछ करा नहीं क्यों, ठीक है। समय के बाद अभी मुझे पछतावा हो रहा है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये सोच रहा है कि शायद चुप रहना सही होगा, शायद आप अनबदार्ड रहने लग गए हो, एफर्ट देना आपने चेस करना बंद कर दिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही होगा नहीं तो ये इंसान आपसे लेते हैं आज तक, है ना, लेते गए हैं आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका केयर, आपका इमोशन, और रिटर्न ना इन्होंने कुछ नहीं दिया है आपको। और शायद आगे भी ये चीज़ें सुधार भी लेते हैं ना, आपको फिर से वापस भी पा लेते हैं ना, तो हो सकता है कि फिर से वही हरकतें आपके साथ करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि गलती इनकी अंदर है, सारी गलती तो इनकी है। शायद इसने अपनी रियल आइडेंटिटी को एक कभी चेंज नहीं कर पाएंगे आपके लिए। और ये क्या हुआ, इन्होंने जिंदगी भर आपके लाइफ में दुख और दर्द का पहाड़ करते रहेंगे, कभी आपको वो खुशियाँ, वो शांति कभी नहीं दे पाएंगे जिसके आप लिटरली हकदार हो, आप डिजर्व करते हो, ठीक है। वो तो कभी आपको खुशियाँ कभी शायद आपको दे ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ फील करते इनको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो पर्सन काफ़ी शर्मिंदा है अपने फीलिंग्स, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपकी पर्सन के दिल में और दिमाग में है, कुछ तो ऐसी बातें हैं। क्या ऐसी बातें हैं? ये बातें हैं कि ये इतना समय रहते हुए ये जो आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिए है, आपको इतना दर्द देते गए हैं, आपने कभी बदले में इनसे कुछ मांगा नहीं है, इनकी लापरवाही की वजह से चीज़ों को जो ख़राब किया है इन्होंने, इसके लिए पर्सन ना काफ़ी शर्मिंदा है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी रहने का, आपके पार्टनर के बीच में फीलिंग्स है, कई आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, ये चाहते हैं मेहनत करना, एफर्ट डालना, स्पेशली आपकी मुस्कुराहट का ख्याल रखना। आपकी पार्टनर को लगता है कि इनकी ये ड्यूटी है, ये पर्सन चाहते हैं आपको फिर से लाइफ में वापस पाना, क्योंकि ये इंसान इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि आप जितना प्यार इनको करते हो, जितना खुशियाँ आप इनका सारी खुशियाँ हो, आप जितना खुशियाँ इनको देते हो ना, आप इनकी खुशियों का जितना ख्याल रखते हो, ये कोई नहीं करेगा। बट मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत सारे आपके रिश्ते में ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर दिया है, और अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे परिस्थिति है जैसे वो पर्सन अकेले में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को ठीक करे, प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करे, चीज़ों को कैसे ठीक करे। तो मुझे ऐसी वाइब दिख रही है इसकी, इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत से उतावला फील कर रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी है गाइस। तो उनका ऐसा लग रहा है कि उनका कोई जोर नहीं है आपका, बहुत ही प्यार है उनको, उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा ट्रू वाली फीलिंग्स भी है उनके अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर को जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सता रही है कि आप उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। जो मेन जो बात है ना, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ये दूरियां बढ़ती ही गई है। एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गए हैं जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी सोचते हैं कि आकर आपकी तरफ माफ़ी मांगे, ठीक है, तो सोचता है कि आप उन्हें ट्रस्ट करोगे कि नहीं, आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर ना कर दो, आप उनकी मैसेज का रिस्पॉन्स ना करो, या इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है आप शायद उनको वैसे ट्रीट करोगे। तो ये इंसान सोचते सोचते बहुत ज़्यादा गहरा सोच में पड़ गया है कि कहाँ से चीज़ों को ठीक करें, कैसे ठीक करें, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना उनका कुछ भीषण मिल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ कहने का आपको मन हो रहा है बट कह भी नहीं पा रहे हैं सामने से आकर, चाह रहे हैं इनका दिल कुछ और एक कर रहे हैं कुछ और इनका दिल चाह रहे है कुछ और।
ऐसा एनर्जी है गाइस। तो काफ़ी कन्फ्यूजन, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कभी सोचते हैं आपके तरफ आना होगा, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना होगा, आपके तरफ बढ़ना होगा, आपकी चेयर पे उसको हट देखना होगा। तो कभी सोचता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको तोड़ के रख दिया है ना, शायद आप उन्हें अलाउ ही नहीं करोगे। आप उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो, आप उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। आप उनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। तो ये फीलिंग्स आपकी पर्सन के दिल में है गाइस, एनर्जी है, करंट फीलिंग्स से करंटली यही चल रहा है कि कैसे मैं सिचुएशन को ठीक करूँ, मैं सामने वाला इंसान के जाकर बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्या ये मानेंगे कि नहीं, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। तो बहुत डिप्रेशन में आपका पार्टनर मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, काफ़ी सीरियस लग रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है आपके कनेक्शन को लेके, तो आप वो प्रायोरिटाइज कर पा रहा है कि इनके मन में यही चल रहा है कि मुझे इंसान चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे मुझे कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगाना पड़े। ओके, तो करंट एनर्जी में आपके जो पर्सन है, आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप स्टबर्न बन रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, ये पर्सन ही मेरी सारी खुशियाँ है, इनसे मेरी सारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। ओके, तो इनके अंदर ये काम कर रहे हैं स्टबर्ननेस, ठीक है। तो मुझे कि ये रिश्ता चाहिए, ठीक है, मैं इसे प्यार करता हूँ, इस व्यक्ति से, इस पर्सन से, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इस इंसान को खोना नहीं है, तो मुझे इंसान को पा के रहना है, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस ही चाहिए, ठीक है। सो करंट एनर्जी में मुझे यहाँ देख रही है कि इनकी जो फीलिंग्स पहले थी, कभी अच्छा तो कभी बहुत ही बुरा, कभी कुछ तो कभी कुछ सोचते थे, तो वो जो है ना, जो कोई फीलिंग्स थी उनका इकट्ठा हो रहा है वो चीज़। तो आप उन्हें लग रहा है कि आप सब कुछ सही होना है, आप सब कुछ ठीक होना है, ठीक है। मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इस प्यार पे भरोसा है, मुझे ये प्यार चाहिए, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और उन्हें आपके बिना रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप उन्हें जो भी गलती हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उन्हें आपके तरफ आना चाहिए, बस उन्हें इस रिश्ते में सिर्फ फोकस करना चाहिए। इस रिश्ते के बीच में जो प्यार है ना आप दोनों के बीच में, उस पर फोकस करना चाहिए, वहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यही चल रहा है गाइस आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी में। चलिए देखते हैं पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, दिल से पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचते हुए, परेशान होते हुए ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है। आई लव हाउ यू लव मी अनकंडीशनली। तो शायद आप इंसान को अनकंडीशनली प्यार करते हो। आप ये इतना कुछ ये जो आपको इग्नोर करते थे, ये जो आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेते रहते थे, ठीक है, ये जो आपको एब्यूज़ करते रहते थे, आपके साथ मिसबिहेव करते रहते थे, बट फिर भी आप इस इंसान को बहुत प्यार करते थे। तो आपकी अनकंडीशनल वे में आप इस इंसान को बहुत प्यार दिए, इस चीज़ को पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है। एंड जिस तरह से आप अनकंडीशनल इंसान को प्यार करते हैं ना, उस चीज़ को पर्सन बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं लाइफ में। यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई एंटर्स एग्जिस्टेंस। डेफिनेटली इनके प्यार, इनकी दिल, इनके सब कुछ, इनकी ज़िंदगी आप हो गाइस। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो, वही आप ही हो वो वन एंड ओनली पर्सन जो इनको सारे चीज़ों से हैप्पीनेस दे सकते हो, ठीक है। आई लव यू सो मच। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, आपके प्यार में पागल हो रहा है गाइस। सो प्यार इज कहीं ना कहीं, लव इज देयर। ये पर्सन डेफिनेटली दिल में प्यार है। योर स्माइल ब्राइटन्स अप माई डे। तो आप कहीं ना कहीं, आप जब हंसते हो, आपकी एक मुस्कुराहट इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखते हैं, ठीक है। आप इनके लाइफ में बहुत मायने रखते हो। यू मेक माई हार्ट मेल्ट विथ जस्ट अ लुक। देखिए जब भी आपको देखते हैं ना कहीं इनका जो दिल है ना, बहुत कुछ एक अलग सा एनर्जी पर्सन फील कर पाते हैं। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। सो डेफिनेटली आपके बिना इनका जो बॉडी है ना, सिर्फ और सिर्फ विदाउट सोल है। जैसे कि उनका क्या बताओ, कुछ भी नहीं है वो आपके बिना। इफ़ आई नो वट लव इज़,
इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। यस डेफिनेटली आप वो इसी की वजह से पसंद आपको जान पाए हैं। प्यार क्या है इस चीज़ को आपने सिखाए हो इनको, ठीक है। तो एनर्जी आई है गाइस, यही है इनकी मैसेजेस हैं गाइस। सो आई थिंक आपका रीडिंग पसंद है, रीडिंग रेजोनेट भी हुआ, ठीक है। तो कितना % रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी लिंक पर, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर, पास में बेल आइकन है ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे उन लोगों को तो बहुत सारे प्यार है मेरी तरफ से, ठीक है। तीसरी लिंक का मैं यही रखती हूँ। मिलती हूँ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।